दही में 2 चीज़ें आपने ऐड करनी है, 2 चीज़ें मतलब 2 चीज़ें। ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये एक फेशियल है। जब भी कहीं शादी पार्टी फंक्शन में आपको जाना है, ट्रस्ट मी जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल उसी तरह से आप भी फॉलो करना। रिजल्ट देख के आप हैरान हो जाओगे। हर कोई शादी पार्टी में आपसे पूछता रह जाएगा कि भाई चेहरे पे लगाया क्या है, हमें भी बता दो। बहुत सिंपल रेमेडी है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स आपको इकट्ठा करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैंने बताया, मतलब इक्का-दुक्का चीज़ें आपकी दही में ऐड होने वाली हैं। बस ज़रूरी है जो स्टेप्स आपको जिस तरीके से मैं आपको फॉलो करने के लिए बोल रही हूँ, उसी तरह से आपने फॉलो करने हैं। तो चलिए जल्दी से क्या करना है आपने। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया आपको कि आपको ले लेना है दही। बहुत ज़्यादा आपको दही लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि आधी जैसी चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे दही लिया है। 1 चम्मच भी ले सकते हो, क्योंकि यही दही फिर आप जो लास्ट वाला स्टेप मैं बताने जा रही हूँ ना, तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं है, अभी के लिए आपने फर्स्ट स्टेप के लिए ही बनाना है, तो आप इतना कर लीजिए, काफ़ी रहेगा। अब देखिए सेकंड जो इंग्रेडिएंट आपको इसमें ऐड करना है वो है लेमन। नींबू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आपके चेहरे की पूरी गंदगी को बाहर निकाल देता है। और जितना भी कालापन होता है ना, टैनिंग होती है, उस सब को निकालने के लिए नींबू ज़बरदस्त एक इंग्रेडिएंट होता है। सिट्रिक एसिड भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है, जिससे कि फेस के दाग धब्बों को ये लाइट करता है। एक्टिव एक्ने हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ले सकते हैं। और कुछ बूंदे आपको इसमें नींबू के रस की ऐड करनी है। नींबू के रस और ये जो दही है ना, इसका कॉम्बिनेशन आपकी स्किन को इतना ज़्यादा टाइट कर देता है ना, आप रेगुलर 1 हफ्ता यही बस ये 2 इंग्रेडिएंट मिक्स करके यूज़ करके देखिएगा, खुद ब खुद आपको आपकी स्किन में डिफरेंस नज़र आ जाएगा। ठीक है, जो रिंकल्स आपको देखिए सर्दियों के मौसम में ना स्किन आपकी ऐसे मतलब कि इकट्ठा होना शुरू होती है, रिंकल्स जैसे आपको लगते हैं, एज कोई भी हो, तो उस चीज़ के लिए आप ये रेगुलर कर सकते हो, आपको खुद फील होगा। चलिए सेकंड जो इंग्रेडिएंट आपको इसमें ऐड करना है वो है आपका शहद। शहद की जगह पे आप ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्दियों के मौसम में ग्लिसरीन आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए, और ग्लिसरीन आपकी स्किन को ना यंग और टाइट बनाए रखती है। साथ ही साथ आप हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है ग्लिसरीन में, तो आपकी स्किन को वो हील करने का काम करती है, जो कि हमारी स्किन फटती रहती है। बाकी शहद भी सेम यही काम करता है, शहद के भी बहुत फायदे हैं स्किन के लिए। तो ये 2 चीज़ें लेनी है आपने, और अच्छी तरह से फिर दही के साथ इनको मिक्स कर लेना है। इस तरीके से आपने मिक्स कर लिया। अगर एक्टिव एक्ने है तो आपने नींबू का रस नहीं लेना है, उसकी जगह आपने ले लेना है हल्दी, और हल्दी लेनी है शुद्ध हल्दी। वो वाली हल्दी नहीं लेनी जो घर पे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, एकदम से एक तो पीला कलर आपके स्किन पे चढ़ जाएगा, और सेकंड की कई बार उसमें फूड कलर एडेड रहते हैं, तो आपको रैशेज हो सकते हैं, पिंपल्स और भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। तो इसलिए शुद्ध हल्दी जो घर की होती है, या फिर कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी। ठीक है, तो ये आपका मिक्सचर बन गया। अब ये स्टेप 1 हमारा रहेगा क्लिनजिंग का। क्लिनजिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त आपकी स्किन की ना पोर्स के अंदर तक की गंदगी को ये बाहर खींच निकालेगा। जो ब्लैक एंड व्हाइट हेड की प्रॉब्लम हो जाती है ना, इसीलिए होती है क्योंकि धूल मिट्टी हमारे स्किन के पोर्स के अंदर चली जाती है। तो ये आपने लेना है, और आपको फिर बहुत ही बढ़िया तरह से इसे मसाज करना है। ठीक है, ये जो स्टेप्स है ना, और ये जो तरीका मैं बता रही हूँ, आप चलते फिरते भी कर सकते हो। जैसे कि शादियों का सीजन होता है, तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, बाकी के बहुत सारे काम होते हैं, ये करो वो करो, बहुत सारी प्रिपरेशंस होती हैं। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, आप चलते फिरते भी इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो बस फटाफट से आपने इस तरीके से मसाज करना है। जितना भी आपका दही था वो आपने लेते चलना है, और इस तरह से मसाज करते जाना है। फिर आपने क्या करना है कि इस तरह से एक कॉटन का कपड़ा अपने पास रख लीजिए गीला करके, उसकी मदद से आप इसको पोंछते चलिए, तो आपका मतलब टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और फटाफट से आप ये स्टेप्स फॉलो कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे एक ये देख सकते हैं आप, टिश्यू की मदद से अपने चेहरे को क्लीन कर लिया। स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या करना है, हमें चाहिए होगा चावल का आटा। चावल का आटा अगर घर पे ना हो तो आप इसकी जगह पे बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चावल का आटा ना स्किन लाइटनिंग के लिए मतलब ज़बरदस्त चीज़ है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं, आप सभी जानते हैं चावल के आटे के बेनिफिट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 2 चम्मच के करीब मेरे पास चावल का आटा है। तो ये 2 चम्मच मैंने इसलिए ले रखे हैं क्योंकि इसी का फिर यूज़ करूँगी मैं फेस पैक के लिए भी, और इसी का ही यूज़ कर रही हूँ मैं अपने इसके स्क्रब के लिए भी। तो क्या करना है, जो स्टेप 1 में हमने दही लिया था, अगर बच गया है वेल एंड गुड है, उसी में आप इसको ले सकते हैं। नहीं बचा है तो आप यहाँ पे लेंगे चावल का आटा, सबसे पहले तो 1 चम्मच के करीब, एंड सेकंड फिर आप इसमें ऐड करेंगे दही। दही आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, जितना कि इसको एक बढ़िया जैसा पेस्ट बनने के लिए ज़रूरत है, उतना आप धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे। और देखिए इसको ना बहुत ज़्यादा आपको टाइट नहीं बनाना है, इसको हल्का सा लिक्विडी रखना है। मैं दिखा रही हूँ आपको बना करके, तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें दही ऐड करते जाइए, और इस तरीके से
फिर ये देखिए बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, आपको लग रहा होगा ऐसे ही, लेकिन जब आप इसको यूज़ करोगे ना अपने चेहरे के ऊपर तो आपको खुद फील होगा। तो इसी तरह का बनाना है आपने, एकदम टाइट नहीं कि जिसको आपको ऐसे रगड़ना पड़ जाए, वैसे नहीं करना। और अब देखिए इसको ज़्यादा इंग्रेडिएंट हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करे। अगर आपके जो इसमें शहद और नींबू ऐड किया था वो बच गया था दही के साथ तो अच्छा है, अगर नहीं है तो इसमें आप थोड़ा सा शहद ऐड कर लीजिएगा। शहद नहीं ऐड करना होगा तो आप इसमें कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हो, आप इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हो, विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर सकते हो। मतलब ऐसी चीज़ आपने ऐड करनी है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखे। मेरे पास ये दही बच गया था, इसमें ऑलरेडी शहद था ही तो मैंने नहीं ऐड किया। बाकी आपने ज़रूर, क्योंकि जब भी हम स्क्रब करते हैं ना तो आपको एक मॉइस्चराइजर आपकी स्क्रब में जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लेना है, इसको हल्के हाथों से इस तरह से फिर मसाज करना है। स्पेशली देखिए चिन एरिया पे हमें ब्लैक एंड वाइटेड हो जाते हैं, नोज एरिया पे हमें ब्लैक एंड वाइटेड हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपने इसको स्पेशली बहुत ही अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन में इस तरीके से रब करना है, बहुत जोर से नहीं, बिल्कुल हल्के हाथों से। आपको मतलब कि ऐसा दर्द जैसा, या फिर देखिए जब हम जोर जोर से अपनी स्किन पे कुछ भी रगड़ते हैं ना तो आपकी स्किन डैमेज होती है, तो जोर जोर से कभी नहीं रगड़ना चाहिए, बिल्कुल हल्के हाथों से स्क्रब किया जाता है। तो इस तरीके से आप सर्कुलर मोशन में इस तरह से करते जाएंगे और बढ़िया तरह से आपकी जो स्किन है ना एकदम साफ हो जाएगी। एक जब आप फिर इसको वॉश करोगे ना तो आपको बिल्कुल सॉफ्ट खुद ब खुद फील होगी। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी हमने यूज़ नहीं किया और आपके बहुत बेस्ट स्क्रब बन के रेडी होता है। स्किन लाइटनिंग का भी काम करेगा, स्किन टाइटनिंग का भी काम करेगा। तो इस तरीके से आपने करना है। फिर इसके बाद आप या तो अपने चेहरे को आप गुनगुने पानी से धो लीजिएगा। गुनगुने पानी से इसलिए क्योंकि हमने इसमें कुछ ना कुछ तो मॉइस्चराइजर भी यूज़ किया है, तो आपको चिपचिपापन वाला वो एहसास ना हो, इसलिए बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाएगी आपकी स्किन। बाकी अगर आपके वहाँ पे गर्मी का मौसम है तो आप नॉर्मल वाटर से भी इसे धो सकते हो, ठीक है। ये कर लिया हमने फटाफट से। एंड अब देखिए हमारे चेहरे के जो पोर्स थे वो बिल्कुल ओपन हो गए, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गए, ब्लैक एंड वाइटेड निकल गए। ज़्यादा ब्लैक एंड वाइटेड हो किसी को तो उसने क्या करना है कि स्टीम ले लेना है। स्टीम लेने के लिए अगर आपके पास स्टीमर है तो उसकी मदद से आप फटाफट से ले सकते हो, अगर नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में पानी को बॉईल कर लीजिए और फिर अपने चेहरे को ढक करके टॉवल की मदद से तो वैसे ले सकते हो। उससे क्या होगा कि आपके जो स्किन के पोर्स होंगे ना जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब जिद्दी ब्लैक एंड वाइटेड है, बिल्कुल एकदम सुए की तरह चुभते हैं ना हमें, या फिर कोई ब्लैक स्पॉट सा पड़ जाता है ब्लैक, वो अगर आप ऐसे नॉर्मली अगर उसको दबाने की कोशिश करते हो निकलता नहीं है, तो इस तरीके से फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, पोर्स अच्छी तरह से खुल जाएंगे और वो चीज़ करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आप फिर एक टूल, इस तरह का टूल होता है, यहाँ से आपको इस्तेमाल नहीं करना होता है, ये जो इसकी मतलब शार्प वाला साइड है यहाँ से आपको इस्तेमाल करना होता है। ये जो देखिए इस तरह से राउंड सा लगा हुआ है, देखिए बढ़िया तरह से आपको शायद दिख रहा होगा। तो ये देखिए ये मतलब इस तरीके से हुक जैसे बिल्कुल सर्कल जैसा बना होता है, तो इस साइड से आपको इसे यूज़ करना होता है। जब आपकी पोर्स, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट हो गई है ना, तो एकदम से जैसे आपने स्टीम लिया ना, तो बस इस तरह से फिर आपने इस टूल की मदद से हल्का सा दबा करके, आपको खुद फील होगा, बस दर्द नहीं होना चाहिए, नॉर्मल आप अपने देखिए आपको खुद फील होगा, आपको खुद पता चलेगा कि किस तरह से यूज़ करना है। तो इस तरीके से जितने भी ब्लैक एंड वाइटेड हो गए, नोज एरिया पे वो रहते हैं, हमें ज़्यादातर चिन एरिया पे रहते हैं, तो वो आप निकाल सकते हैं इस टूल की मदद से। बहुत सॉफ्ट हो जाती है आपकी स्किन। ये भी निकाल लिया। अब देखिए आपकी स्किन के पोर्स जो है ना, क्योंकि ये देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं कि स्टीम भी आपको ऐसा नहीं है कि हर तीसरे दिन, हर हफ्ते ही स्टीम लेना शुरू कर दिए। महीने में सिर्फ एक बार स्टीम लेना चाहिए, और अगर एक्टिव एक्ने है तो तब आपको स्टीम नहीं लेना है, क्योंकि स्टीम लोगे आप तो वो और भी ज़्यादा आपकी स्किन एकदम हीट होगी ना, समझ रहे हो ना चीज़ को, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है। महीने में एक बार ले सकते हो, और वो भी ध्यान रखना है कि एक्टिव एक्ने आपके चेहरे पर नहीं होने चाहिए, तो ये चीज़ कर सकते हो। बाकी इसके बाद फिर देखिए जब आपके स्किन के जो पोर्स एकदम वो हो जाएंगे, खुल जाएंगे, तो अब इनको वापस से क्लोज करने के लिए हमें लगाना है फेस पैक, ठीक है। और फेस पैक लगाने के लिए देखिए हमने क्या करना है, जो हमने अभी फेस पैक जो हमने अभी स्क्रब बनाया था ना, शहद था इसमें, दही के साथ नींबू था और बाकी चावल का आटा था। इसमें एक और इंग्रेडिएंट हम ऐड कर देंगे, और वो क्या इंग्रेडिएंट है, बहुत गजब का इंग्रेडिएंट है। इससे ना आपकी स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है, और अगर आपको एजिंग साइंस दिख रहे हैं, स्किन लाइटनिंग, तो सबके लिए काम करता है। ये क्या है, ये मसूर की दाल है, या आपको इसमें ज़रूर ऐड करनी है। हर घर में होती है मसूर, हम खाते ही हैं, तो ये घर घर में आपको मिल ही जाती है, तो ये चीज़ आपने लेनी है। और बाकी सेम शहद ज़रूर ऐड करें इसमें, और थोड़ा थोड़ा दही ऐड करते हुए इसका हम पैक बना लेंगे। शहद हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शहद की जगह आपने ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना है जिनके पास ना हो तो। इस तरीके से फिर हमने एक बढ़िया सा गाढ़ा सा
इसका एक पेस्ट बना लिया। और अब क्या करना है कि अब आपने इसको लगा लेना है अपने चेहरे के ऊपर बढ़िया तरह से अपनी फिंगर टिप्स की मदद से। मुझे फिंगर टिप्स की मदद से अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छी तरह से मैं स्प्रेड कर पाती हूँ। बाकी आप अगर आपके पास कोई टूल है, ब्रश है, तो आप उसकी मदद से भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लगा लिया इसे। ट्रस्ट मी, रिजल्ट ना आपके सामने होंगे। आप पहली बार जब इसे यूज करोगे आपको खुद फील होगा कि वाकई में अब अगली शादी पार्टी के लिए जो पार्लर का इतना खर्चा मैंने किया था ना, वो मैं भूल के भी नहीं करूंगी, बस यही मैं यूज करूंगी। और कभी भी आपको कोई भी फंक्शन है, स्पेशल दिखना है, तो आप यही चीज यूज करोगे। तो इसको लगा रहने दें जब तक ये सूखता नहीं है। और फिर सूख जाने के बाद अब आपने अपने चेहरे को रगड़ना नहीं है बिल्कुल भी, बस पानी मारा और अच्छे से चेहरे को धो लिया, ठीक है। तो मैं भी धो करके फिर मिलती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके बाद, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चेहरा मैंने धो लिया, रिजल्ट आपके सामने होंगे अगर आप यूज कर रहे होंगे। बाकी अब ये जो लास्ट स्टेप हम यूज करने वाले हैं ना, तो ये आपके लिए पूरा गेम चेंजर हो जाएगा। आपकी स्किन मतलब इतनी अच्छी हो जाएगी, इतना ज़्यादा ग्लो करेगी, आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो करना क्या है इसके लिए, देखिए सबसे पहले तो आपको दही ले लेना है आधी जैसी चम्मच के करीब, और इसमें ऐड करेंगे शहद या फिर ग्लिसरीन, जो भी आपने ऐड कर रहे हो वो आप ऐड कर सकते हो। आधी चम्मच के करीब हम इसमें ग्लिसरीन ऐड करेंगे। यहाँ पे अगर आप लेमन को स्किप करना चाहें तो आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हो। बस दोनों चीज़ों को आपने इस तरीके से, मैंने फिंगर टिप की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद अब देखिए इसको आपने लगाना है अपने चेहरे के ऊपर। इसमें आप थोड़ा कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हो। बस सर्दियों का मौसम है, कोकोनट ऑयल को आपको बार बार गर्म करना पड़ता है, बस ये दिक्कत हो जाती है। और बाकी सबसे बेस्ट रहता है हमारी स्किन के लिए कोकोनट ऑयल। हर वो न्यूट्रिशन उसमें होता है जो कि आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन को ग्लोइंग चमकाने के लिए काफ़ी होता है। तो इस तरीके से आपने लिया। पहले तो इसको हल्के हाथों से अपने चेहरों के ऊपर आपने इस तरह सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए स्प्रेड कर लेना है। इस तरह से जितना भी दही होगा आपके इस कटोरी में, वो आपने सारा ले करके इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है। बाकी आप थोड़ा थोड़ा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए ये मेरे हाथ में है एक फिटकरी का टुकड़ा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आपको फील हो रहा होगा। तो इस तरीके का ही ये होता है, आपको बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है एंड इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है ना, जिन लोगों की ऑयली स्किन है ना उनके लिए तो वरदान से कम नहीं है। तो इसको आपने लेना है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा गुलाब जल भी ऐड कर सकते हो, और अगर नहीं भी ऐड करना है तो भी आप डायरेक्टली लेंगे और इस तरीके से आपने इससे मसाज करना है। इस तरह से आपने इससे मसाज करना है, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर आप इस तरीके से मसाज करना नहीं चाहते हैं तो जो हमने ये दही में शहद ऐड किया, तो इसका आपने क्या करना है कि इसको पीस लेना है, इसको बिल्कुल फाइन पाउडर की तरह पीस लेना है, ऐसे क्रिस्टल नहीं बचने चाहिए। और फिर दही के साथ मिक्स कर लेना है, क्रिस्टल नहीं होने चाहिए, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि फिर आपको स्क्रैच की तरह आपकी स्किन पे लग सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं स्किन को। तो इसलिए या तो आप इस तरीके से, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत मतलब इसमें आपको मेहनत ही कोई नहीं है, फटाफट से लिया और इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपने पाउडर बना करके रख लिया है तो आप उसको इसमें मिक्स कर सकते हो दही के साथ, और उससे आपने अपनी फिंगर टिप्स की मदद से, अपने हाथों की मदद से अच्छे से मसाज करना है। सेम ही बात है, जो भी आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने करना है, और इसको फिर करने के बाद बहुत ज़्यादा देर भी नहीं करना है, बस एक दो बार इस तरीके से आपने अच्छे से इसको घुमाया और आप देख रहे हो कि आपकी जो दही है वो आपकी स्किन के अंदर जो है ना अब्जॉर्ब हो रही है। तो बस इतना सा आपने किया और इसको आप धो करके वापस से रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम का एक जादुई टुकड़ा है। तो इस तरीके से आपने मसाज किया और फिर इसको छोड़ दिया कुछ देर के लिए इसी तरह से, और नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को धो लेना। जो आपके खुले हुए पोर्स थे ना वो भी श्रिंक होंगे, वापस से उनमें धूल मिट्टी गंदगी नहीं जाएगी, एंड जो रिजल्ट आएगा ना, आपकी स्किन जो ग्लो करेगी ना, मतलब गजब की ग्लो करेगी। चेहरा धोने के बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगा देना अपने चेहरे के ऊपर।